हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं ल्यूकोरिया के बारे में, सफ़ेद पानी के बारे में। जो महिलाओं को ये समस्या रहती है, जो ये कॉमन प्रॉब्लम्स लेडीज़ में, फीमेल्स में देखी जाती है। तो पहले बात करते हैं कि ल्यूकोरिया होता क्या है। एबनॉर्मल ल्यूकोरिया और नॉर्मल ल्यूकोरिया किसे कहते हैं। ल्यूकोरिया एक प्रकार का वाइट डिस्चार्ज होता है, सफ़ेद पानी होता है। ये नॉर्मल डिस्चार्ज होता है महिलाओं में। ये नॉर्मल डिस्चार्ज आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे डेली बेसिस में रोज आपको सफ़ेद पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन वो डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट है और नॉन स्मेली डिस्चार्ज है। और ये डिस्चार्ज ऐसा है कि आपको पेन नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। सो इसे ही नॉर्मल डिस्चार्ज कहते हैं। अब चलते हैं एबनॉर्मल डिस्चार्ज हम किसे कहते हैं। अगर यही सेम डिस्चार्ज जो वजाइनल डिस्चार्ज आपको हो रहा है, अगर वो ऑफेंसिव है, बहुत ज़्यादा स्मेली है, थिक डिस्चार्ज है, येलोइश डिस्चार्ज है, साथ में जो डिस्चार्जेस हो रही है एकदम डिस्चार्ज के साथ आपको बैक पेन हो रहा है और बहुत ऑफेंसिव है, बहुत स्टेनिंग डिस्चार्ज है, सो इसे एबनॉर्मल डिस्चार्ज कहते हैं। अब समझ लेते हैं कि इसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। सो पहला रीज़न्स होता है कि आप कितना हाइजीनिक मेंटेन करते हैं अपने प्राइवेट पार्ट में। सेकेंड हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। थर्डली आप देख सकते हैं अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर को कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है। रीजंस में आप ये देख सकते हैं कि आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम्स तो नहीं है, डिहाइड्रेटेड तो नहीं रहते हैं, आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोई मेडिकेशंस नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोई हार्मोनल मेडिकेशंस नहीं यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई फंगल इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ होगा तो वजाइनल डिस्चार्ज आपको बहुत कॉमनली देख सकते हैं, वजाइनल में इन्फेक्शंस होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो ये सारी कुछ रीजंस हो सकती है जिसकी वजह से आपके वजाइनल डिस्चार्जेस की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब चलते हैं कि हम नॉर्मल डिस्चार्ज किसे कह सकते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकली, जैसे नॉर्मली डिस्चार्ज कब होता है और पैथोफिजियोलॉजिकल एबनॉर्मल डिस्चार्ज कब होता है। सो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्जेस में आप देख सकते हैं जब आपके बॉडी में जब ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाता है, उसके वजह से आपके वजाइनल डिस्चार्जेस बढ़ जाते हैं। डिस्चार्जेस भी इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे वजाइनल को सॉफ्टनिंग रखने के लिए और हमारी बॉडी क्लीन अप होने के लिए। आप नोटिस कर सकते हैं प्रेग्नेंट लेडी में वजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। वजाइनल डिस्चार्जेस क्यों? क्योंकि उनमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम हो जाती है ड्यूरिंग प्रेग्नेंट। अगर यही चीज़ आप नोटिस करेंगे स्मॉल बेबी में, छोटे बच्चों में भी आप कभी कभी ये नोटिस कर सकते हैं। तो इसका ये रीज़न होता है मदर से कभी कभी ईस्ट्रोजन बेबीज़ में जब चले जाते हैं तो उनमें ये डिस्चार्जेस देखने मिलते हैं, जो कि नॉर्मल है, टेंशन की बात नहीं रहती है। अब यही पैथोलॉजिकल बेस में देख सकते हैं कि वजाइनल डिस्चार्जेस, एबनॉर्मल डिस्चार्जेस कब होता है। जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, गोनोरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, ट्राइकोमोनल इन्फेक्शंस की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ईस्ट इन्फेक्शंस की वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तब आप ये डिस्चार्जेस कैसे नोटिस कर सकते हैं कि ये आपका एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। तब आप देखेंगे कि आपके जो डिस्चार्ज निकल रहे हैं वजाइनल डिस्चार्ज, वो बहुत येलोइश है, ग्रीनिश है, थिक है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, स्मेली है। उसी के साथ आपको बैक पेन, कमर में दर्द है, हाथ पैर में दर्द बना हुआ है, यूरिन में बर्निंग सेंसेशन रहेगा, वाइल पासिंग यूरिन आपको पेन महसूस होगा, आपकी वजाइना एकदम रेडनेस हो जाएगी, वजाइनल में स्वेलिंग आ जाएगा। सो ये सारे डिस्चार्जेस होते हैं पैथोफिजियोलॉजिकल बेसिस पे। सो अब चलते हैं कुछ साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। साइंस एंड सिम्टम्स में हमने पहले ही बता दिया है कि आपको एबनॉर्मल डिस्चार्जेस नोटिस करने दिखेंगे, जैसे कि येलोइश है, थिक डिस्चार्ज है, ऑफेंसिव है, ग्रीनिश डिस्चार्ज कभी कभी देखने मिलते हैं। अगर कभी कभी मेनोपॉजल लेडीज़ में अगर आप नोटिस करेंगे तो उनके डिस्चार्जेस ब्लूइश कलर के होते हैं। वजाइनल में स्वेलिंग आप नोटिस कर सकते हैं, रेडनेस हो जाता है वजाइना, एकदम बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है। सो ये सारी कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है, कुछ बातें हैं ल्यूकोरिया के बारे में। बहुत से पुराने ज़माने के लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ, लड़कियों में जो ये प्रॉब्लम्स होती है, सफ़ेद पानी की जो ये प्रॉब्लम्स होती है, वो उनकी हड्डियाँ गल के निकल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। हमारे शरीर में बहुत से चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये डिस्चार्जेस होते हैं। कुछ डिस्चार्जेस नॉर्मल होते हैं जो बहुत ज़रूरी भी है हमारे शरीर के लिए, और जो एबनॉर्मल डिस्चार्जेस होते हैं वो उनके कॉजेज़ हम आपको बता चुके हैं। सो इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है, परमानेंट क्योर हो जाता है ये प्रॉब्लम्स।
सो लेट्स टॉक अबाउट कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम बात करते हैं। सो पहले हम देखेंगे अगर छोटे बच्चों में अगर ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, चिल्ड्रंस में ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लड़कियों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो कल्कीरिया फॉस आप ले सकते हैं, कार्बोलिक एसिड ले सकते हैं। ये दोनों आप 30 पोटेंसी में लीजिए, 2 बूंद दिन में 3 बार दीजिए। साथ में एक आती है मेडिसिन जोनेसिया अशोका मदर टिंचर में, ये 10 बूंद आपको 3 बार बच्चों में देना है, सुबह दोपहर और शाम। ये मेडिसिन आप लगातार 1-2 महीने उन्हें दीजिए, उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और अगर प्रॉब्लम्स अगर शुरुआती प्रॉब्लम्स है तो ये 1.5-2 महीने में क्योर भी हो जाएगा। अगर यही बात करें नर्सिंग वुमेन में, तो उन्हें आपको एसिड फॉस मदर टिंचर फॉर्म में देना है। ये आपको 10 बूंद दिन में 3 बार मेडिसिन उन्हें देना है, सुबह दोपहर और शाम। अब चलते हैं मेनोपॉजल लेडीज में। अगर ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके वजाइनल पीएच चेंजेस होते रहते हैं, अगर उनमें ये प्रॉब्लम्स होती है तो ब्लूइश कलर के डिस्चार्जेस आपको देखने मिलते हैं। उनके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, तो उन लेडी में आपको एम्ब्रा ग्रीसिया देना है मदर टिंचर फॉर्म में। 10 से 15 बूंद आपको देना है, आधे चौथाई कप में 3 बार देना है, सुबह लेना है, दोपहर लेना है और शाम में लेना है। सो ये जो मेडिसिन हम आपको बता रहे हैं, ये ना ही आपके ल्यूकोरिया के प्रॉब्लम्स को क्लियर करेगा, और भी जैसे पीरियड्स में, अगर पीरियड्स में होने वाली जो गर्ल्स को प्रॉब्लम्स होती है, महिलाओं को जो प्रॉब्लम्स होती है, क्रैम्पिंग पेन की प्रॉब्लम्स होती है, इरेगुलरिटी बनी हुई रहती है, उनके विजाइनल में स्वेलिंग रहता है, रेडनेस की प्रॉब्लम्स रहती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को ये क्योर करता है। साथ ही आपके जो वजाइनल में डिस्कम्फर्टनेस आपको फील होता है, कमर में दर्द की प्रॉब्लम है, बैक पेन की प्रॉब्लम है, ये सारी मेडिसिन ये सारी सिम्टम्स को कवर करती है। और भी ऐसे बहुत से मेडिसिन है, जैसे कि लीलियम टिक पेंटाकान 57 की आती है, बहुत अच्छी ड्रॉप है। ये आपको 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर और शाम। एक हाफ कप पानी में लेना है। साथ ही इसके मेडोरिनम लेना है, आपको 1 ml पोटेंसी में लेना है। ये मेडिसिन अगर आपको गोनोरियल इन्फेक्शंस की वजह से ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम्स हमेशा बनी हुई रहती है, ठीक हो जाता है फिर बन जाता है, तो आपको मेडोरिनम ज़रूर से ज़रूर लेना है। इसकी 2 बूंद हर सुबह लेना है आपको लीलियम टिक के साथ। इसी के साथ क्रियोजोड भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, 30 पोटेंसी में लेना है। इसका ये सेंसेशन है कि अगर कोई पेशेंट आपको सामने से आके बोल रहा है कि ये जो डिस्चार्ज है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, क्रियोजोड इस पर बहुत अच्छा एक्शन करती है। साथ ही नेक्स्ट मेडिसिन है बोरेक्स आपको 30 पोटेंसी में लेना है। इसका ऐसा सेंसेशन है कि पेशेंट आपको बोलेगा कि ऐसे गर्म पानी जैसा निकल रहा है, एकदम डिस्चार्ज जो रहता है एकदम बर्निंग रहता है, वार्म वाटर के जैसे रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है और बहुत ज़्यादा स्मेली रहता है, तो बोरेक्स इसमें बहुत अच्छा एक्शन करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है एस्कुलस हिप, ये आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म से ल्यूकोरिया है, बहुत समय से ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम्स हो रही है, उसी के साथ बैक पेन की प्रॉब्लम्स हो रही है, और साथ ही आपकी हिप बोन बहुत ज़्यादा दर्द देते हैं और डिस्चार्ज एकदम थिक है, तो एस्कुलस इसमें बहुत अच्छा एक्शन करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है एल्यूमिनिया आपको 30 पोटेंसी में लेना है। इसका ये सेंसेशन रहता है कि जो डिस्चार्ज है वो डाउनवर्ड की तरफ डायरेक्टली पैर से ऐसे लग के पूरा डिस्चार्ज नीचे की ओर जा रहा है, ऐसे आपको सेंसेशन फील होता है। सो इसमें एल्यूमिनिया बहुत अच्छा एक्शन करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है थैल्पसी बर्सा, ये आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली आपको जो वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स होती है वो बिफोर मेंसेस एंड आफ्टर मेंसेस होती है। ये और जो डिस्चार्ज इसका रहता है बहुत ज़्यादा स्टेन रहता है, आपके अंडरगारमेंट्स को एकदम ख़राब कर देता है, इतना ज़्यादा डार्क स्टेनिंग डिस्चार्ज रहता है इसका। थैल्पसी बर्सा आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, 10 से 15 बूंद एक आधे कप पानी में लेना है आपको, 10 से 15 बूंद डालना है, सुबह लेना है, दोपहर लेना है और शाम में लेना है। इसी के साथ एक पेटेंट मेडिसिन आती है, पेल्विक एड की टैबलेट आती है, रिजल्ट भी मिले हुए हैं। 2 टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर और शाम। तो ये सारी जो मेडिसिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, और ये वीडियोस खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो को देखना चाहिए, अपने दोस्तों में, अपने फैमिलीज़ में ये शेयर करिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सी महिलाएं इससे पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है,
कॉमनली यंग गर्ल्स को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है आजकल के लाइफ में। तो लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं, या कोई और इंफॉर्मेटिव डिजीज़ेस के बारे में या मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी लेना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करिए एंड प्लीज़ इसे शेयर करिए, इसे लाइक करिए। थैंक यू सो मच।